श्री शिवाय दोस्तों, 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने के सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। दोस्तों, ये जो जन्माष्टमी का दिन है, इस साल में पड़ने वाला सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आती है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 26 अगस्त भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी सोमवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का सोमवार जन्माष्टमी के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के सोमवार जन्माष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के सोमवार जन्माष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उस भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम AUM नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस सोमवार जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवार जन्माष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 26 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 26 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हम सभी जानते हैं कि अभी भाद्रपद मास का पवित्र महीना चल रहा है और भाद्रपद मास के पवित्र महीने की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ने वाली है। ये आखिरी जन्माष्टमी है जो कि 26 अगस्त के दिन पड़ने वाली है। तो इसीलिए 26 अगस्त को सोमवार के जन्माष्टमी के दिन करने वाले 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय आप सोमवार की जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से उपाय होने वाले हैं। तो 3 महा उपाय के बारे में हम बात करते हैं। तो बिल्कुल एक एक करके हम सारे उपाय को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 चैन की दाल वाला ये उपाय है। इस उपाय को आपको करना है जन्माष्टमी के दिन। देखो क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले यह समझ लो। 7 चैन की दाल खंडित नहीं हनी चाहिए, और शनि की चैन की दाल व्यक्ति भगवान शिवा के ऊपर सोमवार जन्माष्टमी के दिन अर्पित करता है तो वो स्वर्ण ही भगवान शिवा को अर्पित करता है। अगर वो स्वर्ण भगवान शिवा के ऊपर अर्पित नहीं कर सकता, नहीं की दाल अगर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन का भाग्य जो है वो उदय हो जाता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल से कहा है कि अगर आप चैन की दाल अर्पित करते हैं ना तो आपके भाग्य का उदय होता है, किस्मत चमकते जाती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है, साथ में एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा जालना, थोड़ा सा गुड़ डाल देना। गुड़ डालना है, गुड़ वाला पानी बना लेना है, साथ में लेना है आपको 7 चैन की दाल। ये तीनों चीज लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। देखो सोमवार जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चैन की दाल है, चैन की दाल को आप गुड़ वाला जो जल है ना उसके अंदर आपको दाल देनी है। साथ ही चैन की दाल ले रहे हैं या 3 चैन की दाल भी ले रहे हैं ना, तो आपको गुड़ वाले जल के अंदर दाल देनी है। थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल देना, और जब गुड़ वाले जल के अंदर आप डालोगे ना तब आपको बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करना है। देखो बृहस्पति ईश्वर महादेव का नाम लेते हो ना, तो गुरु ग्रह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह मजबूत होता है ना तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आपको भी कम कर रहे हो ना तो उसमें आपको सफलता मिलती है। क्या करना है, चैन की दाल डाल दी। अब आपको क्या करना है, तांबे का जो पत्र है, अब आपको क्या करना है, ये जो चैन की दाल है और गुड़ में से जल्द जो है जिसमें आपने डाली है ये चैन की दाल और गुड़ में जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्ते भीम का जप करते हुए। देखो जो भी व्यक्ति आज के दिन सोमवार जन्माष्टमी के दिन भगवान शिवा के ऊपर चैन की दाल अर्पित करता है तो उसकी किस्मत जो है चमकते घर जाती है। देखो जो भी आप व्यापार कर रहे हैं
आज ऐसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोनी चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्कार व्यायाम का जप करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि ये मेरा व्यापार है महादेव, आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चलने का जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए आज के दिन आपको चैन की दाल अर्पित करनी है। इस तरह से ये उपाय करना है। जो एक लोटा जल लेकर के आए हो ना, वो देखो उसमें क्या करना है। आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेया जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्त कमल में, फिर भगवान के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बैन भी हो गया होगा या बैंड होने के कागर पर भी होगा, तो ये उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपकी जीवन की सारी कठिनाई है जो है वो महादेव देव जरूर जरूर करेंगे। तो ये हो गया पहले उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरों की। आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ है, वो स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। बहुत ही प्यार सा उपाय है। सोमवार जन्माष्टमी के दिन करना है। आपको लेना है पीला चंदन, थोड़ा सा कटोरी के अंदर पीला चंदन लेना है, साथ में तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है। देखो, बहुत ही प्यार सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है और उसके बाद देखो, ये आपको 7 बिंदी वाला ये उपाय है। 7 बिंदी वाला आपके घर की सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। ये मैं आपको सोमवार जन्माष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष कल के समय करना है। देखो, प्रदुष्कर का समय तो आपको सबको मालूम है ना। देखो, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रदोष कल का जो समय होता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक राहत है। अब देखो, 7 बिंदी वाला ये उपाय है। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली का ही उपयोग आपको करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी लगानी है, फिर उसके बाद वापस से चंदन के अंदर आपकी उंगली जानी चाहिए, फिर और कार्तिक जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर चंदन की कटोरी के अंदर उंगली जानी चाहिए, फिर माता शुभ सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करना। देखो, कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी पर लगा दी, कार्तिकेया जी पर लगा दी, फिर अशोक सुंदरी पर लगा दी, यानी कि बार बार नहीं है उंगली, तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आई आपको बात, आपको बार बार डुबोकना है। उंगली आपको गणेश जी वाले स्थान रिपीट कर दी, कार्तिक जी वाले स्थान पर कर दी, तीसरी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दी। देखिए, चौथी जो है वो पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर करनी है। पांचवी जो है वो आपको जलधारी के बिल्कुल कोनी में आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग के पीछे तरफ आपको ये में अर्पित करनी है, जो जैसे जलधारी की कोनी में अर्पित करिए। इसका विपरीत जो शिवलिंग के पीछे ये रहा है ना, वहीं पर कोहनी पर अर्पित करनी है, परंतु तुम्हें एक टिक्की जो है भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते डीएम का जब करते हुए आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, घर के जो भी क्लेश है, वह सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको कुटी के लगा देनी है और अंत में एक लोटा जल जो आपके आए हैं वो भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते ओम का जप करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यार सा उपाय था। देखो, 7 बिंदी वाला ये उपाय था। तो इस तरह से आपकी उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियां घर के सारे के लिए जो है वो दूर हो जाएंगे। घर में खुशी आएगी और आपके भाग्य का उदय होगा। हमने 2 उपाय के बड़े में बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मंत्र एक बेल पात्र लेना है। बेलपत्र ले लिया, साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पत्र के अंदर जल। ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में आपको जाना है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना, ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है, रखना नहीं है। टच है, टच कैसे कराओगे, डंडे का जो हिस्सा होगा वो की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना और उसके बाद जो पीला चंदन लेकर के आए हो ना, पीली चंदन की एक टिकी आपको, ये जो तीनों पत्तियां के बीच में जो दांडी है ना, यहां पर आपको पीले चंदन की टिकी जो है आपको लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके ये गई आपको बात समझ में।
और उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के ऊपर अर्पित करना है। डंडे का हिसाब जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वो आपको बोलना है। इस सोमवार जन्माष्टमी के पर देखो, जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तब भी आपकी मनोकामना बोल करके उठाना। फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको चंदन लगा करके अर्पित कर देना है। तब भी आपको जल जो है वो आपको इस बेलपत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना है वो बोल करके श्री शिवय का जप करते हुए ये अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति सोमवार के जन्माष्टमी पर पीला चंदन भगवान शिवा के शिवलिंग पर इस तरह से अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चावल के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो अब दोस्तों इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर होती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिख वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 के दाने वाले उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7-8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखिए दोस्तों, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, कई आपने इच्छाएं महादेव के सामने दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वह परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि वह मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वह परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन के जो दुख तकलीफ है यह सब दूर हो जाए। देखिए, हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला यह विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है, और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो क्या क्या चीजें आपको लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र तीनों पत्ती होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन, मात्र एक बूंद छोटी सी टिकी आपको लगानी है। बेलपत्र में इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है, और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है, ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? अब आपको क्या करना है, आपको साथ में लेना है सेवन, 7 चावल के दाने। महादेव आप आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के दानों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी है, नंदी जी के पास में, मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहाँ पर जैसे ही बैठोगे, यहाँ पर आपको बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है, यहाँ पर आपको मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब यह जो ऊपर वाली जो पत्ती है, यहाँ पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। ठीक है, 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए, या देखो एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टीकी लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो, तो नंदी जी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट हैं, वह सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज बोलेंगे वह नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं, और इसीलिए आप जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वह आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है। ठीक है, नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वह जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वह कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको यह जो बेलपत्र है, यह आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला चंदन है, भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से कई दिनों से मांग रहे हैं, वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में? देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, यह उपाय जीवन में ऊर्जा का है, सोमवार का दिन है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको, तो तनाव को मुक्त करने के लिए यह उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस बहुत है, तो फिर उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है,
तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी डालें, थोड़ा ज्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है तीज की वृद्धि करता है। सोमवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप ये उपाय करेंगे ना तो और भी शुभ होगा। यह लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना। उत्तरमुखी होकर के आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप यह उपाय करेंगे तो आपको उसका स्मरण करना है कि यह समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है श्री शिवाय का स्मरण करते हुए यह पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है और यह उपाय हर कोई कर सकता है, तो यह मुक्का आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। यह हो गया उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, यह उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है, आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो जाना, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वह रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है, या रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है, और आपको आज के दिन यानी कि सोमवार की अष्टमी के दिन आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। और अब आपको क्या करना है, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है। अब आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेया जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्त कमल पर, फिर भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वह जल आपको लेना है। ठीक है, जल झेल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि यह बीमारी को दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति जो है यह बीमार है, इसकी जो परेशानी है यह आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल, फिर दूसरा जो है मस्तक, सिर पर जहां पर हम तिलक करते हैं न, बीचों बीच में यहां पर आपको जल लगाना है, और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो, यहां पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुरा चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपूर्ण उंगलियों को जल में डाल करके फिर उसके बाद जल लगाना। ठीक है, और तीसरा जो है सहस्राचक, यहां पर भी आपको जल लगाना है। बस 3 जगह जल लगाना है। महादेव की कृपा से आपकी बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर रहे हो ना, ज्यादा जल लेकर के आना, ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का प्रयोग कर सको। ठीक है, लगातार 5-6 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हम सब कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि द्वापर युग में कंसा के नाश करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए और पाप को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्णा, नारायण रूपी भगवान श्री कृष्णा धरती पर जन्म लिए थे, अर्थात दोस्तों आधी रात को जन्म लिए थे। और जब भगवान श्री कृष्णा आधी रात में जन्म लिए तो रोहिणी नक्षत्र था। इसलिए इस वर्ष बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रोहिणी नक्षत्र कितने बजे शुरू होगा। कृष्णा जन्माष्टमी 26 तारीख को मनाए या फिर 27 अगस्त को मनाए, तो इस वीडियो को आपको दोस्तों एक बार ध्यान से देखना है। आपको समझ में आ जाए कि आपको कब मनाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं
बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मैं हर दिन बोलता हूं मेरे इस वीडियो में व्यूज आए या ना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो को देखकर कि आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, दोस्तों, मुझे भी पुण्य की प्राप्ति हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वर्ष 2024 में कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है। तो देखिए, कृष्ण पक्ष की जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, ये जो शुरू होगा 26 सितंबर को दोपहर 3:37 में, और इसकी जो समाप्ति तिथि रहेंगे दोस्तों, वो है 27 अगस्त शाम 4:14 में ये समाप्त होगा। जो रोहिणी नक्षत्र, ये शुरू होगा 26 सितंबर को सुबह 9:20 में, और ये जो समाप्ति होगा दोस्तों 27 अगस्त को सुबह 10:25 में। तो कृष्णा जन्माष्टमी कब मनाए? तो जो लोग गृहस्थ साधक है, जैसे कि हम लोग, तो गृहस्थ साधक जो है 26 सितंबर को कृष्णा जन्माष्टमी मना सकते हैं। और जो लोग सन्यासी हैं, भगवान श्री कृष्णा को समर्पित हो चुके हैं, जो है 27 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी मना सकते हैं। वैसे दोस्तों, मथुरा वृंदावन में भी 26 तारीख को ही 26 सितंबर को ही कृष्णा जन्माष्टमी मनाएंगे। अब आइए इस वीडियो में जान लेते हैं श्री कृष्णा जन्माष्टमी के पूजन के समय कौन से समय रहेंगे, कितने बजे पूजन करें, क्योंकि दोस्तों, एक शुभ समय में पूजन करते हैं तो उसके फल आपको कई गुना मिलते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन जो पूजन का समय रहेंगे 26 सितंबर को रात 11:57 में ये आप जो कर सकते हैं, और साथ सुबह जो है 12:42 तक ये पूजा करने का शुभ समय